Okay, so one more episode of our podcast, special podcast, because आज मदर्स डे है तो हमने सोचा चलो थैंक यू ज्योति फर्स्ट थिंग कि वी थॉट कि चलो आज करते हैं ये पॉडकास्ट एंड यू आर सिटिंग हियर एंड इट्स अ स्पेशल डे सो हैप्पी मदर्स डे टू यू थैंक यू सो मच अशोक। एंड मदर्स डे है तो ऑब्वियसली आप मदर बने थे तो आई बिकेम फादर एंड दैट वाज द बेस्ट फीलिंग सो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी द बेस्ट फीलिंग ऑफ बीइंग अ फादर व्हेन जब मैंने आर्ना को पहली बार अपने हाथों में लिया था वो मेरी लाइफ का बेस्ट मोमेंट था एंड इट विल ऑलवेज रिमेन द बेस्ट मोमेंट सो थैंक यू सो मच फॉर दैट मोमेंट एंड गोइंग थ्रू दैट स्ट्रगल ओके 6 साल पहले व्हेन आर्ना वाज बॉर्न आई सॉ यू उस टाइम पे हाउ आपकी बॉडी कैसी हो गई और थी? आप मुझे उस टाइम पे जब मैं हॉस्पिटल में जा रहे थे तो आप बोले उठो उठो मुझसे उठा नहीं। आई आई स्टिल रिमेंबर मुझे ऐसा फील हो रहा था कि मैं पांडा बन चुकी हूँ नाउ आई जस्ट वॉकिंग। आई ऑब्वियसली बहुत मतलब योर वेट ऑब्वियसली वाज देयर 75 केजीज तक यू रीच्ड बट वो वो टाइम था और एक आज का टाइम है व्हेन पीपल लुक अप टू यू एंड से दैट मैम आपकी 6 साल की बेटी है एंड दैट गिव्स मी अ वेरी प्राउड फीलिंग दैट किस तरह से यू रिवर्स योर सेल्फ आपने अपनी पूरी एज को रिवर्स किया है राइट यू डोंट लुक लाइक अ मदर विद अ 6 year old डॉटर एंड आर्ना इज टर्निंग 7 बाय द वे यस अभी 2 महीने इन बाद अगस्त। राइट इन अगस्त तो दैट इज समथिंग विच इज सो सो स्पेशल क्या ऐसा किया मतलब what have you done in the last 6 years which has helped you reverse your entire age? सो देयर इज एक रेसिपी है जो मैं हमेशा यूज़ करती हूँ और मैं Mm-hmm. हमेशा सुबह शाम उसको पीती रहती हूँ तो वो Okay. मुझे बहुत हेल्प करता है। एंड वो रेसिपी है कि मैं स्माइल बहुत करती हूँ। आई थिंक हमें स्माइल सबने दी है, हमें खुश रहना बहुत इम्पोर्टेंट और एक्सेप्टेंस लाना कि Mm, अभी हम यहाँ पहुँचे हैं, mm, नाउ आई हैव टू वर्क। mm, एंड एफर्ट देखा जाए तो कुछ नहीं लगता है, केवल हर दिन आपको 1% देना है। तो mm, क्या हम हर दिन 1% नहीं दे सकते? सबसे mm, बड़ा क्वेश्चन ये मतलब दे सकते हैं, बहुत mm, ईजिली दे सकते हैं। जो हम रील को हम mm, लोग देखते हैं या फिर हम कुछ इधर-उधर देखते रहते हैं, अगर हमें हमारे पास टाइम बच रहा है और mm, हम अपने ऊपर अगर काम नहीं कर रहे तो आई थिंक हमें वो टाइम वहाँ यूटिलाइज़ करना चाहिए। तो mm, मैंने सेम ऐसे ही किया। mm. डे 1 से मैंने So अपना you're saying that every day 1% थोड़ा बेटर करना है हाँ, बस. अपने आप को हर हर दिन अपना 1% दो और अपने आप को बेटर करो। जैसे Mm. आज आपने अपने फूड पे कॉन्संट्रेट किया तो अब वो फूड हैबिट आपकी लॉन्ग टर्म पे चाहिए, नहीं कि 10 दिन किया उसके बाद आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपकी चेंज तो थोड़ा थोड़ा इम्प्रूवमेंट एवरी डे. अब हाँ, थोड़ा-थोड़ा इम्प्रूवमेंट, छोटा-छोटा आपको चेंजेस लाने हैं। Mm. आप जैसे मेडिटेशन करना, जैसे आज के टाइम में तो बहुत स्ट्रेस है, मतलब हर छोटी-छोटी बात का स्ट्रेस है। इनफैक्ट आरना जब Mm. थी तो उस टाइम पे आरना की ग्रीन पॉटी आई तो स्ट्रेस, है ना? आरना I ने still छींक दिया remember तो स्ट्रेस, है जो ना? पिक्चर्स डॉक्टर को आरना हम ने भेजा करते थे. हाँ, आरना अगर ठीक से मतलब सो रही है और उसको जगा रहे, उठ नहीं रही है, तो वो स्ट्रेस क्यों नहीं उठ रही है? व्हाट इज़ मतलब क्या चल रहा है? तो मतलब स्ट्रेस तो मदर्स की लाइफ में होता है, बट Mm. स्ट्रेस के बियॉन्ड भी एक लाइफ है जो आई थिंक हम हर कोई उसको जी सकता है, सिंपली छोटे छोटे चेंजेस करके। Mm. सिंपली एक्सरसाइज करना, एक्सरसाइज अगर सी सेक्शन है तो आफ्टर 3 मंथ्स हम बोलते हैं, Mm. नॉर्मल डिलीवरी में आफ्टर 1 मंथ दे कैन स्टार्ट। बट हाँ, वॉक करना वो तो डॉक्टर हमेशा बोलते हैं, Mm. मेडिटेशन करना, अपने फूड पे ध्यान देना, खुश Mm. रहना, थोड़ा सा दैट्स ये छोटी छोटी हैबिट आपको पूरे उसमें ट्रांसफॉर्म करने में आपकी हेल्प करती है, जैसे हुँ। मैंने किया। तो हर रोज़ थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा-थोड़ा एटलीस्ट अपने हेल्थ पे ध्यान देना ज़रूरी है। तो देखो एक तो वो जो इनिशियल स्ट्रगल होता है, जो पहले 2 सालों का होता है, व्हेन द बेबी इज़ बोर्न और फिर जब तक वो एटलीस्ट अपने पैरों पे ना चलने लग जाए या थोड़ा बहुत सेंस ना हो जाए, वो बहुत स्ट्रगल वाला फ़ेज़ होता है। वही एक टाइम होता है, आई हैव सीन मोस्ट ऑफ द वुमेन और मैक्सिमम वुमेन यही क्वेश्चन पूछती हैं कि वो वाले टाइम में कैसे हम अपने आप को मैनेज करें? सो बेसिकली मैं अपने आप को कैसे मैनेज करती थी कि मैं आरना को आज के टाइम में प्रॉब्लम ये है कि हम बच्चे अगर आ गया है, वो अगर टाइम उसके साथ हम मैनेज नहीं कर पा रहे हैं एक्चुअल हुँ, में देखा जाए, तो हुँ, हमें लगता है कि वो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम हमें लगता है कि हम सारे टाइम उसके साथ है। नहीं, बट आप हुँ, बच्चा खेल रहा है तो उसके टाइम आप एक्सरसाइज कर सकते हो। राइट, हुँ, अगर बच्चे को टॉयज दे दिया और आप मैट पे एक्सरसाइज करने लग जाओ या हुँ, खड़े होकर एक्सरसाइज करने लग जाओ, हुँ, आपने बच्चे को किसी में चीज़ में जैसे आपने स्ट्रॉलर है जिसमें भी आपने बिठा दिया, हुँ, नाउ आप कुकिंग कर सकते हो आराम से, अपनी हुँ। रेसिपी अपने न्यूट्रिशन का ध्यान दे सकते हो। देयर मेनी थिंग्स, वॉक करना तो इतना आसान है कि आप उसको लेकर लेके वॉक गए और करना। आप वॉक कर रहे हो, तो मतलब देखा जाए तो ऑप्शंस बहुत है। हुँ, हम अपने आप को क्या कर देते हैं, नहीं अभी नहीं होगा, ये हुँ, भी करना है वो भी करना है, थक जाती है मदर्स। ये कहीं ना कहीं माइंड सेट चेंज करने की बात है। आई थिंक माइंड सेट जब चेंज होगा तो वो फिर धीरे हुँ, धीरे अपने आप को टोटली इजीली ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, जैसे हुँ। बहुत सारे वुमेन ने हमारे साथ फंडा में भी किया है।
तो देखो जैसे फॉर एग्जांपल व्हाइल यू आर शेयरिंग दिस, जब वेट बढ़ा होता है तो क्या माइंड पे भी उसका असर पड़ता है? मतलब कि व्हाट आई एम ट्राइंग टू आस्क इज दैट इफ़ यू आर ओवरवेट, देन डज इट इम्पैक्ट योर माइंडसेट एज वेल, दैट वो हाँ, एक प्रोक्रेस्टिनेशन आ जाता है, लेजीनेस आ जाती है? बहुत ऐसा इट लगता है इज इट यार, नेचुरल? नेचुरल है, अच्छा। क्योंकि आपकी बॉडी एक उस जोन जोन में जा चुकी है। अब हम्म। उस जोन से बाहर निकलना थोड़ा सा हम्म। एफर्ट लगता है बस। हम्म। बाकी तो मतलब माइंडसेट आपने तो चेंज कर लिया तो हो जाएगा। तो क्या अकेला बन मतलब समवन हु इज़ अलोन मदर, अलोन मीन्स ऑब्वियसली हस्बैंड और घर में लोग हैं, बट स्टिल स्ट्रगल तो अकेले का ही है, राइट? मोस्ट ऑफ द टाइम। तो व्हाट डू यू थिंक दैट अकेले वो कैसे निकल सकते हैं इससे, स्पेशली जो एक प्रोक्रेस्टिनेशन है कि आज नहीं कल कर लेते हैं? अकेले जा सकते हो जो, बिकॉज जब हम लोग अपनी जर्नी में थे तो जब आप ऑफिस से आते थे तब मैं अपनी एक्सरसाइज करने रात में या हम्म। वॉक करने जाती थी रात में। हम्म। बिकॉज आई थिंक हम अकेले आए और अकेले ही हमें अपनी अपनी एटलीस्ट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। अगर आपके हस्बैंड आ गए, आप उस टाइम पे अपने बच्चे को संभालना, एक देखा जाए तो हम कोई पीएचडी करके नहीं आए। हम्म। अपनी छोटी छोटी हैबिट्स को थोड़ी इम्प्लीमेंट करके हम कर सकते हैं। जैसे बच्चा हम्म। खेल रहा है, हम्म। अब दिन भर बच्चा खेलता है, दिन भर बच्चा दूध पीता है, राइट? हम्म। दिन भर बच्चे का कुछ ना कुछ चल रहा होता है। बट बच्चा ऐसे थोड़ी दिन भर आपके गोद में है। आपने हम्म। बच्चे को यहाँ लिटा दिया, उसके बाद हम्म। आप बेड पे भी स्ट्रेचेस वगैरह कर सकते हो। हम्म। आपने बच्चे को गोद में ले लिया और आप वॉक करने चले जाओ, हम्म। राइट? आप बच्चे को गोद में लेके आप अपने बहुत कुछ कर सकते हो। मतलब हम्म। मैंने तो, अगर मैंने बहुत जैसे वुमेन को गाइड किया है तो इसी वे में गाइड किया है कि अच्छा ठीक है, अगर आपका बच्चा छोटा है, घर में कोई हम्म। देखने वाला नहीं है, और बच्चा थोड़ा सा मतलब न्यू बॉर्न नहीं है अभी, मतलब 5-6 महीने हो चुके हैं उसको, हम्म। तो वो लोग भी आराम से अपना बच्चे को अपने बगल में लिटाया, आप एक्सरसाइज मैट पे करो, तो हम्म। वो लोग कर सकते हैं आराम से। इनफैक्ट हम लोग तो बताते हैं बच्चे को अपने ऊपर रखो, हम पेल्विक की एक्सरसाइज, कोर की एक्सरसाइजेस बताते हैं जिससे कि उनका कोर स्ट्रांग होता है। राइट। सो अब थोड़ा सा और पीछे चलते हैं, ओके? राइट नाउ, आज के जनरेशन में देर इज़ लॉट ऑफ रिस्क ऑफ, ऑब्वियसली लोगों की सिटिंग जॉब है, सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, तो देर इज़ लॉट ऑफ रिस्क ऑफ, ऑब्वियसली जब लड़कियों की शादी होती है मोस्टली, राइट? सो ये केसेस आजकल बहुत आ रहे हैं दैट दे आर नॉट एबल टू बिकम प्रेग्नेंट, राइट? फर्टिलिटी मदरहुड के इशू। जन फर्टिलिटी इश्यूज आ रहे हैं, राइट? तो ये भी एक मतलब एक, क्योंकि दे आर दे वांट टू बिकम अ मदर, बट वो एक फीलिंग जो है, दे आर डिप्राइव्ड ऑफ इट। व्हाट इज योर सजेशन फॉर दोज वुमेन जिनको फर्टिलिटी इशू जिनको आ रहा है। फर्टिलिटी इश्यूज हैं, क्यों आ रहे हैं वो इतने इतने ज़्यादा इश्यूज, और कैसे वो इससे एटलीस्ट कुछ चीज़ें थोड़ा सा अगर बेटर करती तो कैसे दे कैन गेट दैट? जैसे कुछ स्टूडेंट्स मेरे पास जब आते हैं, जब ज्वाइन करते हैं, तो उनका कंसर्न आजकल ना, आज की डेट में लोग भाग रहे हैं करियर की तरफ और हम्म। हेल्थ पीछे छूटती जा रही है। हम्म। तो हमें ऑन भी करना है, हमें अपना करियर भी बनाना है, हमें मतलब अगर अगर ब्रेड अर्नर हूँ तो मुझे ऑब्वियस है, मुझे कमाना पड़ेगा ताकि मैं हम्म। अपनी फैमिली को फुल, मतलब वो सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो मैं कर पाऊँ, फॉर हम्म। एग्जाम्पल। बट उसके चक्कर में आप अपने हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज़ मत करो। और हेल्थ कॉम्प्रोमाइज़ तब होता है जब आप बहुत ज़्यादा रश करते हो अपने काम में और आप बैलेंस नहीं हो। हम्म। अगर आप सिंपल है, अगर आप 7 बजे उठ रहे हो तो आप छः हम्म। बजे उठना स्टार्ट कर दो, ताकि 6 से 7 आप अपनी एक्सरसाइज और आप ब्रीदिंग या मेडिटेशन कर पाओ। उसके बाद आप फिर दिन भर आप काम करो। फिर दिन भर आपको ये देखना है कि मैं जो खा रही हूँ, अब वो थोड़ी है कि आप काम करते टाइम आप तो गलत भी तो खा रहे हो ना, तो क्यों हम्म। नहीं काम करते टाइम अच्छा खाने लग जाए। राइट। तो ये कुछ छोटी छोटी हैबिट्स ही चेंज कर रही है, और आज के टाइम में स्ट्रेस लेवल इतना ज़्यादा इंक्रीज हो गया है हम्म। कि वो कहीं ना कहीं हम्म। आपको बीमारी की तरफ लेकर जा रहे हैं। राइट। आज की राइट। डेट में 32 की एज राइट। में हम्म। लोगों को प्री मेनोपॉज आने लग जा रहा है। 36 की एज में प्री मेनोपॉज वो फेज आ जा रहा है। अभी सोचो, जो पहले 45 टू 50 की एज में आता था, अब वो अर्ली आ रहा है। क्यों आ रहा है? हम्म। क्योंकि स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी तो ऑब्वियस से बढ़ेगा, बट आप उसको, ठीक है, आपको मैनेज करना पड़ेगा। अब आप भाग नहीं सकते हो, फिर बाद में आपको बाद में सरेंडर करना ही पड़ता है, नहीं मुझे तो अभी हेल्थ पे काम करना पड़ेगा हम्म। क्योंकि डॉक्टर ने तो बोल दिया है आपको हम्म। बीपी इशू है, आपका मेनोपॉज आने वाला है, या आपको डायबिटीज है, तब तब भी तो करना पड़ेगा, तो हम्म। क्यों ना हम पहले करें। अब तो हम्म। आईसीएमआर ने भी हम्म। गाइडलाइन दे दी है, क्योंकि इतनी यस। ज़्यादा हार्ट डिजीज आ गई है, इतनी ज़्यादा ओबेसिटी की प्रॉब्लम आ गई है कि अब उनको भी वो गाइडलाइन लानी पड़ी कि भाई आपको पोर्शन कंट्रोल कैसे करना है, कितना कितना परसेंट आपके फूड में हम्म। फैट होना चाहिए, प्रोटीन होना चाहिए, राइट? तो हम्म। इस तरीके से आई थिंक हमें अवेयरनेस बढ़ चुकी है, बट हमें इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत So basically what I understood is what goes inside comes outside. है। यस। जो आप
अंदर दे रहे हो, मतलब इन द सेंस जो आप अंदर कंज्यूम कर रहे हो एज अ फूड, या जो हैबिट्स, जो हेल्दी हैबिट्स को आप अपना रहे हो, दैट विल स्टार्ट रिफ्लेक्टिंग इन यस, टू योर हेल्थ, राइट? ट्रू, और ये लगातार करने के बाद ही ये इम्पैक्ट आएगा, और लाइफस्टाइल सही करने पे जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व हो सकती हैं, यस, ट्रू राइट? हो इट विल सकती टेक है। सम टाइम एट लीस्ट, राइट? हाँ, आपको हर दिन जैसे एक पौधा बड़ा होता है ना, तो हम्म। वो बड़ा होने पे फल देता है ना या फूल देता है, हम्म। छोटे पे थोड़ी देना स्टार्ट कर देता है। तो सिंपली हमें भी अपने बॉडी पे विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन उसको हेल्दी वे में कैसे आगे लेकर जाना है, उस पे काम करना चाहिए। परफेक्ट। कि आजकल क्योंकि वेट लॉस ही केवल एक बन चुका है, हमें वेट लॉस करना है, भाई हम्म। हमें फिट होना है, हमें हम्म। हेल्दी होना है। अगर हम 5 किलोमीटर दौड़ जाए तो भी हमारे ऊपर असर ना पड़े, ट्रू। हम सीढ़ियाँ चढ़ जाए तो हमारी सांस ना फूले, हम्म। तो वो फिटनेस लेवल आनी चाहिए वुमेन्स परफेक्ट। बीइंग अ मदर, पहला पार्ट हमने कवर कर लिया है, विच इज़ हेल्थ, ओके? अब हेल्थ के बाद जो एक दूसरा जो पार्ट आता है लाइफ का, वो होता है रिलेशनशिप। और व्हाट आई फेल्ट इज़ दैट जब कोई माँ बनती हैं तो बहुत सारे रिलेशनशिप में चेंजेस आते हैं, राइट? लाइफ में, बिकॉज आपका फोकस ज़्यादा बच्चे की तरफ जाता है, तो देन रिलेशनशिप विद योर सेल्फ, with your husband, with your family, it starts getting impacted. Okay, तो first tell me your journey about आपके अराउंड आफ्टर यू बिकेम मदर, आपके कैसे रिलेशनशिप्स इम्पैक्ट हुए उस टाइम पे, और कैसे आपने उसको मैनेज किया? बिकॉज नाउ आई हैव सीन यू दैट अभी यू आर सच अ सक्सेसफुल बिजनेस वूमन, इतने सारे वुमेन को आप इंस्पायर कर रहे हो, रोज ट्रेन कर रहे हो, बट स्टिल यू मैनेज एवरीथिंग सो वेल। अ, देखा जाए तो रिलेशनशिप पहले जैसे सिंपल है। जब एक लड़की शादी करके आती है तो हम्म। उसको ना अपने माँ बाप की बहुत सारी चीज़ें मतलब पीछे छोड़कर हम नए फैमिली में एडजस्टमेंट करना होता हम्म। है ना। और वो एडजस्टमेंट करते करते वो उनको कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी को छोड़ना पड़ता है पीछे, तो वो आगे की रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभा पाते हैं, राइट। दोनों को साथ में नहीं लेकर चल पाते हैं। ट्रू। तो इनिशियल स्टेज में जब शादी होती है तो हम पूरा कॉन्सेंट्रेट इन लॉज के ऊपर करना है कि किसकी क्या पसंद है, किसका क्या बर्थडे है, क्या बनाना है, क्या खाना है ना। ट्रू। अब उस टाइम पे वो फोकस होता है। हम्म। अब उसके बाद फिर एक स्टेज आता है जहाँ पे, और हमारे मम्मी पापा तो मतलब हमें ऐसा लगता है कि हमारे मम्मी पापा पहले से समझे हुए हैं, तो वो भी हमें स्पेस देते हम्म। हैं। तो हर एक नया जब रिलेशनशिप आता है तो उसको थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है। जैसे एक बच्चा हम्म। आता है तो मैं बाकी मदर्स बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे ध्यान नहीं दे पाती, क्योंकि उसका सारा ध्यान उस नई रिस्पॉन्सिबिलिटी पे होता है, हम्म। उस नए ब्लेसिंग के ऊपर होता है। हम्म। तो उस टाइम पे फैमिली को समझना ज़रूरी है, ना कि कंप्लेन करना कि हम्म। इधर नहीं कॉल या उधर नहीं या फिर ये वो। उस टाइम पे ये होना चाहिए कि नहीं, तुम अपने बच्चे पे ध्यान दो, सारा हम्म। ध्यान वहीं होना चाहिए, सारा केयर वहीं होना चाहिए, और अपने ऊपर भी केयर होना चाहिए। योर पॉइंट इज़ वैलिड, राइट? कि फैमिली को देखना चाहिए, बट एज अ मदर, ओके। हुआ था मेरे साथ तो बहुत हम्म। गड़बड़ हो हम्म। गई थी। हम्म। मतलब ऊपर नीचे हो जाता है, ऐसा लगता है दुनिया उथल पुथल हो गई, किसको करे। हम्म। एंड मम्मी पापा इतने अंडरस्टैंडिंग कि वो कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, बट हम्म। बाकी रिलेशनशिप में एक्सपेक्टेशंस बहुत होती हैं जब हम्म। हम नए घर में जाते So हैं। how do you manage it? Because see, कि हाँ, as इधर उधर इधर उधर, मतलब इधर खींच रही हूँ, उधर खींच रही हूँ, इधर भाग hmm, रही हूँ। इट्स जस्ट लाइक कि ट्रेन है चल रही है एंड सुबह 5 बजे से उठ के रात के 12-1 बजे तक मेरी सारी चीजें चल रही होती थी। hmm, एंड इट्स जस्ट लाइक ना, मैं मतलब मुझे ऐसा लगता था कि यार यही लाइफ हो चुकी hmm, है। एंड मैं तो पजल हो चुकी थी, hmm, मतलब मुझे नहीं समझ में आ रहा था hmm, कि किस, और सब कुछ सही करते करते भी पता नहीं गलतियां कहाँ से निकल जाती थी। वो भी एक hmm, होता है, हर hmm. चीज हम लोग अपना अच्छा So रहने this is का a चाहते हैं। struggle of every mother, right? हाँ हाँ। Yeah, every woman who gets married. What is your suggestion that obviously ये situation आई हर किसी की लाइफ में, तो what is your mantra that how to get over it and not let that struggle in the relationship impact you here या or impact you here? देखो सी, हम जितना भी अपने आप को प्रूव करना चाहें इन फ्रंट ऑफ एनीवन, Hmm. तो उनकी जो सोच होगी वो रहेगी, हम Correct. वो नहीं चेंज कर सकते। Hmm. तो क्यों ना हम वही करें जो हमारे लिए सही है, जो Hmm. आपको पता है सही है, जो आपको पता है कि ये होने वाला है। Hmm. तो फिर हम उसमें क्यों इम्पैक्ट हो के हम वहां पे फोकस करें जहाँ पे एक्चुअली जरूरत है। तो घूम फिर के फिर से जो क्लू है वो है इनपुट, व्हाट गोज इनसाइड यू, यस, राइट? आपको इधर उधर नहीं, जैसे आपको समाज की टेंशन नहीं लेनी है, रिश्तेदारों की टेंशन नहीं लेनी है, आप एक माँ बने हो, हम्म। ब्लेसिंग है। आपको भगवान ने इतना बड़ा गिफ्ट दिया है, उसको ऐसे थोड़ी जाने देंगे। हम्म। उसमें सारा ध्यान, हमारा सारा प्यार, सारी वो होता है ना, सब कुछ उसी में जाता है। हम्म। बट अपने ऊपर भी जाना, मतलब अपने ऊपर भी जाना चाहिए। जो अभी आज के डेट में मतलब बहुत लोग जैसे हमें ज्वाइन करते हैं फंडा में, हम्म।
अपने ऊपर भी ध्यान दे रहे हैं, हम्म. तो मुझे लगता है अपने बारे में सोचो, अपने Right. बच्चे के बारे में सोचो उस टाइम। So not let any any relationship which is not giving you some sort of a value addition in your life impact you here or here. Okay. नो एक्सपेक्ट, मतलब हमारी एक्सपेक्टेशन नहीं होनी चाहिए, हम्म. और कोई हमारे से एक्सपेक्ट ना करे। हम हम्म. सब लोग इस नहीं, कोई और तो जितने, कर सकता है बट हम किसी और से ना एक्सपेक्ट करें. कोई और कर सकते हैं बट हम, You cannot you cannot change that for that हाँ person, हाँ right? हाँ हाँ, हम उनको नहीं चेंज कर सकते, हम हमारे इमोशंस को चेंज कर अपने सकते हैं, इमोशंस को चेंज कर फीलिंग्स सकते को चेंज कर सकते हैं. वंडरफुल. सो गुड मंत्रा. मेरी लर्निंग हेल्थ के लिए लर्निंग ये थी, व्हाट गोज इनसाइड कम्स आउटसाइड. रिलेशनशिप में ये है दैट फोकस ऑन योर सेल्फ फर्स्ट. डोंट लेट योर एनी वन एल्स इमोशन इम्पैक्ट यू एज अ पर्सन. करेक्ट. हैं। परफेक्ट. अब हाँ, यू वांट टू दूसरा, से समथिंग. हाँ. हाँ, जैसे ये तो चलो हमारी मदरहुड की जर्नी जो है, जो मतलब करते हैं, लेकिन जैसे अभी हमें इतनी अवेयरनेस आ गई, बट पहले के टाइम पे, मम्मी लोग के टाइम पे अवेयरनेस बिल्कुल भी नहीं थी। हम्म. उन लोगों को जो स्ट्रगल था, किस टाइप ऑफ अवेयरनेस मतलब. अवेयरनेस मतलब कि जो हमने प्रीवियस भी बात किया था कि मतलब क्या क्या चैलेंजेस आते ओके. हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, आफ्टर डिलीवरी, और अब मतलब क्या न्यूट्रिशन जाना चाहिए वो भी नहीं पता है। मतलब आज के टाइम में लोगों को डाइटिशियन मिल रही है, सब कुछ मिल रही है, यूट्यूब चैनल है, इतनी सारी चीज़ें जहाँ से इंफॉर्मेशन आ रही है, बट उस राइट. टाइम पे उन लोगों के पास तो मतलब वो फ़ोन भी नहीं होते थे जिस टाइम पे वो देख सके, स्क्रॉल कर सके, या फिर वो अपना, नॉलेज नहीं होती थी, और वो नॉलेज हाँ, मोस्टली अपनी माँ से, दादी से, नानी से, जो मतलब उन्होंने बोला या कि फ्रेंड्स जो भी हाँ हैं हाँ, उनसे मिलती कि होगी. ठंडा पानी नहीं पीना है तो नहीं पीना है। करेक्ट. चीज़। राइट, गॉट इट. तो नाउ माय पॉइंट इज आई अंडरस्टैंड हेल्थ रिलेशनशिप. नाउ व्हाट आई ऑल्सो फेल्ट इज दैट बीइंग अ मदर, जब कोई मदर बनती है और या फिर एज अ वुमन ऑल्सो आई एम टॉकिंग अबाउट, आई हैव सीन दैट दे ऑल्सो गो थ्रू लॉट ऑफ निगेटिव माइंड सेट. ओके. एंड ये जो तीसरा जो पार्ट है जो मैं बात करने वाला हूँ, विच इज़ अबाउट माइंडसेट. ओके. अब माइंडसेट ये बहुत ही डीप वर्ड है, बट अगर मैं आसान भाषा में बताऊँ तो most of the time I find that people are mostly gossiping or talking something which is not productive, blaming others, blaming the situation, and it has become a norm. And then वो एक लाइफ का एक लाइफस्टाइल ही बन जाता है. ओके. नाउ वाई एम ब्रिंगिंग दिस टॉपिक हेयर इज़ बिकॉज बहुत सारी वुमेन सुन रही होंगी और ये इससे रिलेट करेंगी दैट मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर ओनली डिस्कसिंग समथिंग विच इज़ not happening in their life. I have seen you, completely changing your mindset. Okay. And you have such a strong mindset that you are a go getter. मैं मतलब ये मुझे करना है, ये मैं अचीव कर सकती हूँ. You find opportunity in every negative thing also which happens to you. Okay. Example. And ये example मैं ये part इसलिए establish कर रहा हूँ because I saw you last year when जब ये पता चला दैट देर इज़ अ ट्यूमर. ओके. एंड डॉक्टर ने बोला कि सर्जरी इमीडिएटली करनी पड़ेगी. ओके. यू टुक दैट सो पॉजिटिवली, स्माइल करते हुए, हंसते हुए, सेशन करके गई सेशन थी। करके. यस, यू डिड द सेशन एंड यू वेंट फॉर सर्जरी. स्टूडेंट्स को नहीं पता है. ओके. आई मीन हाउ यू डू इट एज अ मतलब मेरे लिए यू आर एन इंस्पिरेशन स्पेशली हेयर. एंड आई वॉन्ट यू टू शेयर दिस ओपनली कि एक वुमन अपनी माइंडसेट को कैसे सही कर सकती है कि वो डिज़र्व करती है बहुत कुछ अचीव करना अपनी लाइफ में, ना कि सिर्फ यही सब स्ट्रगल. रोज का सुबह उठे, घर का खाना बनाया, घर में झाड़ू पोछा किया, फिर सारे काम या फिर किए, ऑफिस के या लिए फिर ऑफिस गए, के लिए गए. एंड बच्चे, देन बच्चे फैमिली। शाम को आए, सो गए, फिर से वही सेम साइकिल. हाउ दे कैन एक्चुअली कंट्रीब्यूट एंड फाइंड द टू पर्पस ऑफ देयर लाइफ. अ, अगर मैं, आपने जो बात की कि कैसे फेलियर, मतलब जब कुछ ऐसा प्रॉब्लम आता है तो उस टाइम पे माइंड बहुत नेगेटिव होता है, करेक्ट. नो डाउट होता है। हम्म. बट मेरा उस टाइम पे इसलिए नहीं हुआ क्योंकि ना मुझे ना हर एक नेगेटिव जो चीज़ें आती हैं, जो मुझे गिराती हैं, या जो मुझे मतलब मजबूर करने पे ऐसे कोशिश करती हैं कि हाँ ये चीज़ें मतलब हो रही हैं, अब मेरा माइंड गलत जाने के बजाय हम्म. उस टाइम पे ये सोचता है हम्म. कि दैट्स द अपॉर्चुनिटी जो भगवान ने मुझे दी है, हम्म. कि मैं और क्या कर सकती हूँ। ओके. हम्म. और मैं इस, अभी सोचो अगर मुझे ट्यूमर नहीं पता चलता है तो वो मेरे वो बढ़ता. कैंसर बन जाता, या एंड वो डॉक्टर आगे सेड भी दैट. एक्सट्रीम, और वो हम्म. एक्सट्रीम हो जाता। तो उस टाइम पे मैं ये खुश थी कि भगवान चाहता था कि मैं रेस्ट करूं, और हम्म. दूसरा चाहता था कि मैं इतनी बड़ी बीमारी से मैं पहले ही अपने आप को हम्म. बचा सकूं। हम्म.
So just to tell the audience about this, that this was किसी के भी शरीर में ऐसा ट्यूमर हो ट्यूमर, सकता है, हाँ, एंड आपको चेकअप कराते रहना चाहिए. सो दैट वाज अ ट्यूमर अंडर ज्योति's लेफ्ट ब्रेस्ट के आर्म पास। पिट, ब्रेस्ट के पास. हुँ। और आपको ब्रेस्ट स्कैन हमेशा कराना चाहिए फ्रीक्वेंटली. हमेशा तो नहीं, बट एटलीस्ट व्हाट इज़ द रिकमेंडेशन, यू नो दैट. मतलब हमें हमेशा अपने मतलब हेल्थ चेकअप्स वगैरह कराते कराते रहना रहना चाहिए। चाहिए. विदिन 6 मंथ में हमारा चेकअप्स होने चाहिए। हम्म. एंड जैसे अपने डॉक्टर के टच में आपका होना चाहिए। हम्म. जैसे मैं अभी भी सुनंदन सर के टच में रहती हूँ, और चाहे राइट. वो कोई स्कैन हो या कुछ भी हो, तो मैं ईयरली मैं अपने स्कैन वगैरह अपने पे हम्म. ध्यान देती हूँ। सो कमिंग बैक टू माई लर्निंग फ्रॉम दिस, दैट नेगेटिव सिचुएशंस आएंगी, हमेशा आएंगी, वो रुकने वाली नहीं है. हाँ, राइट. लेकिन आपको अपने, जो आपका जो अप्रोच है, वो सही होना उसमें चाहिए। भी निगेटिव को पॉजिटिव उसमें ढूंढने की आपका ज़रूरत है. माइंड जो होता है ना, आप एक नेगेटिव थॉट उसको इतना मल्टीप्लाई करता है कि आप एक्सट्रीम लेवल पे सोच सकते हो, एक्सट्रीम लेवल। एक थॉट हाँ, मल्टीप्लाई हो जाता है. मतलब आपको कहाँ तक ले जा सकते हैं वो नेगेटिव थॉट। बट हम्म. मेरा ये रहता है कि जब भी मेरे साथ कुछ नेगेटिव होता है, तो मैं उसमें पॉजिटिव, कि भगवान चाहता था कि मैं रुक जाऊं और हम्म. रुक के सोचूं दोबारा से कि ये कैसे और होना चाहिए। हम्म. या हम्म. अगर देखो हम आए हैं, हमारे बॉडी में कुछ ना कुछ ऊपर नीचे लगा रहेगा। बट मैं इतनी फिट थी कि मेरी रिकवरी बहुत फास्ट हुई। जो हम्म. डॉक्टर ने बोला कि थोड़ा सा टाइम, 1-2 महीना रुक के आपको करना होगा, मैं विद इन 1 वीक में अपने आप को मैंने पूरा, मैं उस टाइम पे भी मैं अपना वो क्या बोलते हैं ड्रेन पाइप को लेके मैं वॉक करती रहती थी। हम्म. मुझे था कि मुझे फिट होना है भाई, ये हो गया ठीक है। राइट. बट इसमें मेरा कसूर थोड़ी है कुछ, इसमें मैं हम्म. अपने आप को ब्लेम, हाय मैं तो, मुझे ये कैसे हो गया, नहीं इसमें नहीं रहा। मैं खुश थी कि मेरी हेल्थ इतनी अच्छी थी कि मेरी रिकवरी बहुत अच्छी हुई। So, what is your message to the mothers who are listening, to you on this special day? अपने health पे, relationship पे, अपने mindset पे, what is your message? How they can really work on it? मेरा मैसेज सिंपल सा ये है कि हर दिन अपना 1% देना है आपको। आप अपने बारे में सुनो, अपने बारे में काम करो, जो बहुत इम्पोर्टेंट है। मदरहुड की जर्नी जो होती है ना, मदरहुड जर्नी वो ब्लेसिंग है। तो उसको ब्लेसिंग की तरह ही लेकर जाओ। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, अपने आप से प्यार करो। जो प्यार अपने बच्चे को आप दे रहे हो, वही सेम प्यार, वही सेम टाइम, वही सेम केयर अपने आप को देना है। जैसे मम्मी मुझे याद है मदर्स डे ना, पहले मतलब हम लोग छोटे थे तो Hmm. कुछ पता नहीं होता था। अभी तो आन्ना को, जैसे आन्ना ने मुझे ये कार्ड दिया है बना Wow. के, इतने अच्छे से ये बना के मुझे कार्ड दिया है। तो और ये उसने ब्रेसलेट और ये नेकलेस बनाया है। तो ये क्रिएटिविटी आई थिंक हमें ये पहले नहीं आती थी। मैं Hmm. मतलब मैं अपने टाइम की अगर बात बोलूँ तो पहले होता था मदर्स डे है तो खाना प्याना अच्छा बन जाता था, तो हो Hmm. गया खीर Hmm. पूड़ी सब्जी पनीर की सब्जी ये सब बन गया और मदर्स डे हमारा मन गया, सिंपल Hmm. सा। बट आज के टाइम में मैंने, जब से आरना ने मुझे वो मदर्स डे वो स्पेशल फील कराती है, वो Hmm. अपने आर्ट्स के थ्रू, मतलब अपने आर्ट, मतलब वो क्राफ्टिंग इतने अच्छे से करती है, वो आर्टिस्ट है, वो कैसे गाना गाएगी मेरे लिए, Hmm. या फिर वो मेरे लिए कुछ कार्ड बनाएगी, तो वो बहुत स्पेशल फील कराता है। एंड जो बोलते भी हैं काफ़ी, जैसे मदर्स मुझे बोलती हैं कि मैम, बच्चों जब मैं एक्सरसाइज करती हूँ तो Hmm. बच्चों को इंगेज कैसे करें। Hmm. तो वो लोग फ़ोन वगैरह देते हैं आज के टाइम में, बहुत Hmm. ईज़ी हो। बट जब आरना छोटी थी तो मैंने कभी भी फ़ोन वाले मेथड पे नहीं, मैं हमेशा म्यूज़िक चलाया, मैं उसके साथ डांस कर रही हूँ या Hmm. वो डांस कर रही है, सुन रही है वो, तो Hmm. म्यूज़िक मैं चलाती थी और वो टीवी वगैरह नहीं देखती थी, वो खेलती रहती थी, खेलती रहती Hmm. थी। तो हमें उनको एंगेज करना ज़रूरी है। तो मदर का सबसे बड़ा प्रेशर तो ये है कि हम बच्चों को एंगेज कैसे करें। Hmm. हमें तो टाइम नहीं मिलता, बट बच्चों को एंगेजमेंट अगर आप कराओगे पहले के टाइम, Innovative way में. हाँ, इनोवेटिव वे में उनको कुछ कलर्स दे दो, उनको उस कलर्स में खेलने दो, उनको अपने कलर अपने लाइफ में भरने दो, ब्लैंक एक शीट दे दो। उनको लेट के खेलना है या कुछ फैला कर खेलना है, उनको करने दो। जो वो हम करने ही तो नहीं देते, इस वजह Hmm. से फिर हमें लास्ट में ऑप्शन क्या होता है, ये लो टैब, Hmm. देखो फोन। राइट. सो आई होप आप लोगों को ये जो इंटरेक्शन था हमारा अच्छा लगा, और आई एम श्योर यू वुड हैव लर्न समथिंग. स्टार्ट वर्किंग ऑन योर हेल्थ, स्टार्ट वर्किंग ऑन योर रिलेशनशिप, स्टार्ट वर्किंग ऑन योर माइंडसेट, एंड we'll meet again in a very new brand new episode. And next episode में I'm going to talk about how a woman can also start making money at home. Okay, how they can. Yeah, you want to say something? हाँ, सो मदर्स डे पे आज का पॉडकास्ट का पर्पस ये है कि जो भी नई मदर्स हैं वो अपने लिए प्लीज़ थोड़ा काम करना स्टार्ट कर दें अपने हेल्थ पे। आप करियर में बहुत अच्छा कर रहे होगे नो डाउट, बट हेल्थ में काम करना स्टार्ट कर दें। एंड
अपनी मदर के लिए, मैं ये नहीं बोलती आप गिफ्ट दें, अपनी मदर के लिए भी, हेल्थ पे भी आप भी काम करना स्टार्ट कर दें, बिकॉज हमारी मदर्स हमें बहुत प्यार, बहुत डेडिकेशन हमारे लिए खड़ी रहती हैं। मुझे याद है मेरी मम्मी, मतलब हम लोग, मतलब दोनों मम्मी की मैं बात करूँगी, दोनों मम्मी लोग खड़ी रहती हैं, बट वो खड़ी हमारे लिए रहती है, बट क्या हम उनके लिए खड़े हैं? उनकी हेल्थ के लिए खड़े, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उनकी खुशियाँ क्या है? उनको लगता है कि मेरा परिवार खुश रहे बस। बट हमारी हैप्पीनेस क्या होनी चाहिए एक मदर के लिए? बीइंग अ मदर, मुझे लगता है कि उनकी हेल्थ को हम प्रायोरिटी अगर दें, उनको समझें, उनकी हेल्थ की केयर करें, क्योंकि वो तो नहीं करने वाली, अब उनकी एज निकल चुकी है, मम्मी लोग तो नहीं करने वाले हैं। तो वो अपनी हेल्थ, हम उनकी हेल्थ की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लें, अपनी तो ले रहे हैं, उनकी भी ले लें, ताकि वो हेल्थ में और अच्छा कर सकें। Absolutely. So take that decision and start helping your mother also on this special day. Happy Mother's Day to each one of you, हैप्पी मदर्स डे एंड खुश and रहो do एंड well. हाँ, मदर्स मतलब मदरहुड जर्नी इज अ ब्लेसिंग, प्लीज कम ऑन, जस्ट खुश रहो, बच्चों के साथ खुश रहो, अपनी मम्मी पापा फैमिली के साथ खुश रहो। थैंक यू, बाय बाय, टेक Thank you. केयर। Bye bye. See you in the next episode. And please do share कमेंट में आपको कैसा लगा, हाउ वाज दिस इंटरेक्शन. अगर आप चाहते हो कि हम किसी टॉपिक पे स्पेशली बात करें, टच बेस करें, प्लीज़ डू राइट दैट एज वेल. ऑनेस्ट फीडबैक देना, हाउ डिड यू फाइंड दिस इंटरेक्शन, एंड वी लुक फॉरवर्ड टू सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड. एंड ऑल्सो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल. एंड ये जो चैनल है, आपको बहुत सारी न्यू इन्फॉर्मेशन आएगा. ये पूरा का पूरा फोकस चैनल है only for women. Thank you so much and have a lovely day. Bye bye.